हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के बेसिक फार्मूला पावर के लिए मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक फार्मूला फॉर पावर। तो सबसे पहले फार्मूला का बात करते हैं। p टू द पावर m इंटू p टू द पावर n इक्वल टू होता है p टू द पावर ऑफ m प्लस n। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मान लो कि p टू दी पावर n है और हमें पता नहीं है कि इसे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे p जो है, p को हम बेस कहते हैं और यहाँ पे जो n है उसे हम कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, और फाइनली हम इसे पढ़ेंगे p टू दी पावर ऑफ p टू दी पावर ऑफ n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर में n है और p हमारा बेस है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला था क्या है, ये है मेरा पहला फार्मूला। ये छोटा छोटा फार्मूला आपको कैलकुलेशन के टाइम बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि p इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2। तो ऐसा कुछ रहे, p की जगह हम 2 पुट करेंगे और m की जगह 3 पुट करेंगे इनटू 2 टू दी पावर ऑफ 2, बिकॉज n की जगह क्या है, 2 है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर ऑफ 3 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर ऑफ 5। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। फार्मूला नंबर 2 क्या है, p टू दी पावर ऑफ m अपॉन p टू दी पावर ऑफ n इक्वल टू p टू दी पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने माना था कि p की जगह 2, m की जगह 3 और n की जगह क्या है, 2 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 टू दी पावर ऑफ 3 अपॉन 2 टू दी पावर ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 टू दी पावर ऑफ 3 माइनस 2। ये कितना होगा, 2 टू दी पावर ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज होगा पावर का, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो ये मेरा क्या था, सेकेंड फार्मूला। ठीक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज हो रहा है। वो फार्मूला क्या है, मैं तीसरे नंबर फार्मूला में आपको बताऊंगा। ठीक है, फार्मूला नंबर 3। अगर बेस के पावर में 1 आए तो उसका आंसर हो बेस ही होगा। मतलब अगर किसी के भी पावर में 1 आए तो वो संख्या खुद आंसर होगा। फॉर एग्जांपल
2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज ये बेस है, वहीं उसका आंसर ही बेस होगा। यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, तो वहीं 2 उसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल किसी के भी पावर में 46 टू द पावर ऑफ 1 रहे तो 46 ही उसका आंसर होगा। 999 के पावर में 1 आए तो उसका आंसर 999 यानी उसका बेस ही होगा। तो ये क्या था हमारा तीसरा नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, p टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n। तो ये होगा p टू द पावर ऑफ m इंटू m। ठीक है, फॉर एग्जांपल p की जगह मैंने 2 माना था, 2, और m की जगह माना था 3, टू द पावर ऑफ n की जगह माना था 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था 4 नंबर फॉर्मूला। ऐसे इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 5th नंबर फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आपको कैलकुलेशन के टाइम बहुत यूज होगा। क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, अगर p टू द पावर ऑफ -m रहे तो ये क्या होगा, 1/p टू द पावर ऑफ m। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्या था, p की जगह हमें 2 लेना है और m की जगह -3 लेना है। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस हमें रिमूव करना हटाना है तो 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है गाइस, अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 क्या हमारा, अगर किसी के भी पावर में 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। किसी के भी पावर में, कहने का मतलब कुछ भी हो पावर में। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1, 99 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1।